वहीं यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बार फिर अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, इसलिए आरक्षण का नुकसान हो रहा है। अफसरों पर लगाम न लगी तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि श्रवण निषाद की सुरक्षा को लेकर बात हुई है, उम्मीद है इस पर भी कुछ होगा। केशव से मुलाकात पर बोले कि घाटे में भी साथ रहना चाहिए। लोकसभा में बीजेपी का घाटा हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है कि आगे ऐसा ना हो। विपक्ष अभी भी भ्रम फैला रहा है। और क्या कुछ कहा संजय निषाद ने, वो भी सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। संजय निषाद जी, विपक्ष लगातार जो है विरोध कर रहा है बजट का। अखिलेश यादव का कहना है कि अन्य राज्यों को दिया गया, उत्तर प्रदेश को भेदभाव किया गया। विपक्ष का मतलब बी फार विपक्ष, बी फार विरोध। उनका विरोध के अलावा बचता का विपक्ष के पास यह बजट ही इन लोगों ने सही बनाया होता। 2004 से 2014 तक सपा और बसपा की कांग्रेस की सरकार सहयोग से चल रही थी। अगर ठीक ढंग से इन लोगों ने गजट और बजट दोनों ठीक से किया होता, कानून ठीक से बनाता, नीति ठीक से बनाती और बजट सही करते, तो जनता इनको दूर क्यों करती केंद्र सरकार से। आज के दिन में ये जो बजट है वो का समर्थन करते हैं। हम अपने विभाग से संबंधित है कि पिछले सरकारों ने 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। हमारे जब से मैं आया हूं तब से 41,500 करोड़ रुपये पीछे मिला। अभी फिर पिछला बजट 1500 करोड़ रुपया था, अभी इस बार 2352 करोड़ रुपया। तो ये भले कुछ भी हो, हर क्षेत्रों में धीरे धीरे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए बजट आ रहा है। लगातार चर्चा है कि आप केशव प्रसाद मौर्य से मिलने, ब्रिजेश पाठक से मिलने हैं। केशव प्रसाद मौर्य से कई बार मुलाकात हो चुकी है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि एक ताकत दिखाने की कोशिश हो रही। नहीं, ये सब गलत लोगों का सोच है। पिछड़ों के नेता, हम भी पिछड़ों के नेता, और हम लोगों को इस समुदाय को वादा करके आए हैं। और इस बार कुछ न कुछ थोड़ा नुकसान हुआ चूंकि सीटों का, तो निश्चित रूप से चर्चा पर चर्चा होती है कि कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ। और आगे हम लोग चूंकि मित्र हैं, घाटा न होने पाए, घाटे में भी साथ रहें, फायदे में भी साथ रहें, आगे घाटा न होने पाए उसके लिए चर्चा होती है। दूसरा, हमारा विभाग बहुत छोटा है और उस विभाग के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इनके जो विभाग, चूंकि हर ब्लॉकों में इनके पास संसाधन है, तो उसका उपभोग करते हैं और कोई उसको दूसरे हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता विधायकों ने पत्र लिखा कि अफसर मनमानी कर रहे हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। वहीं फतेह बहादुर सिंह ने भी कहा कि उनकी जान को खतरा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके बेटे ने भी पत्र लिखा है। पत्र लिखना अच्छी बात है। अगर कोई सच्चाई है तो पत्र के माध्यम से और चर्चा भी होनी चाहिए और पत्र पर कार्रवाई भी होती है। अगर कोई गलत है तो उसको तो पत्र नहीं लिखा जाए तो शांत रहना तो उचित नहीं है। कुछ अधिकारी निश्चित रूप से इस तरीके से हैं जिससे वोट नाराज हो जाए और वोट नाराज करने में लगे हुए हैं, जिसके वजह से उन्हें चिन्हित करना, उन्हें वहां से हटाना आवश्यक है। 29 तारीख को विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष ने अब मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि जो नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा है उसको उठाया जाएगा, उस पर सरकार को घेरा जाएगा। आपका क्या स्टैंड है इसमें? हमारा तो आरक्षण लटका के रखा है। जो उठाने वाले हैं बेचारे, वो हमें पिछड़े से निकाल दिया, अनुसूचित का दिया नहीं, और पूरे 30 साल लटका के हमारी नौकरियों को लेते रहे। इन्हीं के समय जो है सपा बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार चलती रही। जो इसके आधार पर आरक्षण लिखा गया था संविधान में, उस फाइल को ही कांग्रेस ने गायब करा दिया। तो ये हमारे भी 18% आबादी का, मैं भी पूछूंगा विपक्ष से कि भाई आप गारंटी के साथ निषादों का वोट लिए थे, 5 साल 30 साल सत्ता में रहे, तो आपके देख रेख में कौन सा काम किया, कि कौन गलती किया निषादों ने कि देश को आज़ाद करा, इनकी फाइल गायब करा दिया। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये लोग जब सत्ता से दूर रहते हैं तब पिछड़े दलित याद आते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनके सबका हिस्सा ये खाने की भी कोशिश करते हैं। ये सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है। क्योंकि यह भी मुद्दा उठेगा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार क्या सपा इसीलिए सत्ता में आती है कि सभी पिछड़ों की नौकरियों पर मतलब कब्जा करें? क्या बसपा इसीलिए आती है कि सभी दलितों की नौकरियों पर कब्जा करें? तो ये सारे मुद्दे हम लोग भी उठाएंगे। बात करने के लिए कैमरामैन पवन के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।